गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्ण कण में व्याप्त परमात्म सत्ता, गुरु सत्ता, युग शक्ति, ब्रह्म विद्या, आदिशक्ति माँ गायत्री जी के पावन चरण कमलों में शत शत नमन बंदन। हमारे आत्म स्वरूप देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपाएं माताएं, देवी स्वरूपाएं बहनें, जैसा कि आज का जो विषय है गायत्री महामंत्र के आगे प्रणव की कल व्याख्या संक्षिप्त हो चुकी है। आज प्रणव के बाद 3 विभूतियां आती हैं। ओम भू, ओम भुव, ओम स्यः। यानी इन 3 विभूतियों से ही परम ब्रह्म परमात्मा की दिव्य शक्ति गायत्री प्रकट होती है। इन विभूतियों से ही गायत्री की उत्पत्ति होती है। इन 3 जो शब्द हैं भूर्भुवः स्वः, इसके बहुत बड़ा रहस्य है। इसकी संक्षिप्त ही व्याख्या कर रहे हैं। यानी भूर्भुवः स्वः, एक गायत्री इन विभूतियों से प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, 3 शक्तियों में बट जाती है। गायत्री, सावित्री, सरस्वती जब बटकर तीनों लोकों का संचालन करती है। भूर्भुवः स्वः, आकाश, पाताल, पृथ्वी, और 3 लोक जो हैं वो हमारे इस शरीर में भी 3 लोक हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस छोटे से पिंड में है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण, तो कारण में गायत्री का निवास, सूक्ष्म शरीर में सावित्री शक्ति का निवास, स्थूल शरीर में सरस्वती शक्ति का निवास। तो मित्रों, जो 3 विभूतियां हैं इसको त्रिपदा भी कहा गया है। और गायत्री, जिसके गायन से प्राणों का त्राण, प्राणों की रक्षा हो, वही गायत्री है। तो ये 3 विभूतियों वाली गायत्री, 3 विभूतियों से जो गायत्री प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। और ये 3 हमारे गुण भी बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तम का नाश करती है। तम तो कोसों दूर रहता है। गायत्री के नाम से तम, जो अंधकार है, वो ठहरता ही नहीं है। मित्रों, भूर्भुवः स्वः, तो भूर में कहते हैं गायत्री का निवास, भुवा में सावित्री का निवास, स्वाहा में सरस्वती का निवास। स्थूल सूक्ष्म कारण, आकाश, पाताल, पृथ्वी, तीनों लोकों में वह गायत्री 3 रूपों में व्याप्त है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये गायत्री की ही शक्तियां हैं। तो मित्रों, इन विभूतियों का हम पूरी अर्थ का चिंतन करते हुए, पूरी तन्मयता पूर्वक, पूरे ध्यानस्थ होकर इन विभूतियों का हम उच्चारण करते हैं। इन विभूतियों के अर्थ का चिंतन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, स्थूल सूक्ष्म कारण,
और मस्तिष्क में, हृदय में और शरीर में जो शक्ति व्याप्त है, उस महाशक्ति का जब ध्यान करते हैं, तीनों विभूतियों का उच्चारण करते हैं, तो एक ऐसा हमारी आत्मा में एक ऐसा स्पंदन होता है, हमारी आत्मा यानी उस त्रिवेणी के संगम में रसभोर हो जाती, सरभोर हो जाती है मित्रों, आनंद से ओतप्रोत हो जाती है हमारी जीवात्मा इन तीन विभूतियों के उच्चारण से। तो हम संक्षेप में, वीडियो आगे लंबा हो रहा है इसलिए हम संक्षिप्त इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मित्रों समझ गए होंगे गायत्री की तीन विभूतियाँ, ये तीनों लोकों में वह शक्ति ब्रह्म की व्याप्त है और इन विभूतियों से ही गायत्री की उत्पत्ति होती है। इन विभूतियाँ का बहुत बड़ा रहस्य है, इन विभूतियों की बहुत बड़ी शक्ति है। इन विभूतियों के उच्चारण से हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में एक स्पंदन होता है। इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति जो सोई है वो जागृत होती है। तो मित्रों इसको हम यहीं से अब शांति की ओर चलते हैं, कार्यक्रम को हम लंबा आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मित्रों आप समझ गए होंगे इस गायत्री को त्रिपदा, इन तीन विभूतियों को यानी पुनः आप ध्यान कर लें, ब्रह्मा विष्णु महेश, गायत्री सरस्वती, यानी गायत्री सावित्री सरस्वती, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आकाश लोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक। वह तीनों लोकों में, तीनों शरीरों में, तीनों प्रकृतियों में और तीनों शक्तियों में, प्रणव की भुवा में, भुवा यानी भूर में, भुवा में, स्वाहा में वह शक्ति व्याप्त है। जय गुरुदेव, जय गायत्री। विभूतियों के बारे में समझ गए होंगे। पूरे अर्थ चिंतन करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य शक्तियों का ध्यान करते हुए, गायत्री सावित्री सरस्वती की दिव्य शक्तियों का ध्यान करते हुए, अपने स्थूल सूक्ष्म कारण में उन शक्तियों का ध्यान करते हुए जब हम तीनों विभूतियों का उच्चारण करते हैं तो ये शरीर एक तीर्थ बन जाता है। समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ, समस्त देवी देवताओं का निवास इस पिंड के अंदर ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ओम शांति शांति शांति। हम आशा करते हैं इन तीनों विभूतियों का आप संक्षिप्त व्याख्या समझ गए होंगे। गायत्री के एक एक अक्षर ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। ये विभूतियाँ सामान्य नहीं हैं। भूर ब्रह्मा, भुवः विष्णु, स्वः रुद्र। भूर गायत्री, भुवः सावित्री, स्वः सरस्वती। वह स्पंदन के रूप में हमारे इस शरीर की आकृति वैसी रहती है और इसकी अंतःकरण की प्रकृति, गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और चरित्र आचरण में आदि शक्ति की कृपा से परिवर्तन होने लगता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री, जय सूर्य भगवान।